स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुप्रिया चौहान है। अनुप्रिया जी, कहाँ से है मैम आप? बिजनौर से। अच्छा, बिजनौर से। हाँ जी। तो मैम ये बताइए कितने बजे आपने एंट्री लिया था? मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही ले लिया था, फर्स्ट बैच में। अच्छा, हाँ। आप तो जल्दी निकल आए थे ना? हाँ तो मुझे लगा 1 घंटे में आप निकल आए थे, है ना? हाँ, क्योंकि इतना मैं तक आपको देखा हूँ मतलब एंट्री करते थोड़ा देख के। ऐसे था ना, मतलब अप्रोक्स 60 बच्चों का था एक लैब में, हमारे लैब फर्स्ट में। अच्छा, 60 हाँ, बच्चों मेरी का। खुद सीट नंबर 60 अच्छा, थी। कुछ प्रेजेंट और एब्सेंट का कुछ आइडिया लग रहा था क्या? जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पे दो दो एब्सेंट दिखे मुझे बस। अच्छा, 2 एब्सेंट बाकी थे। सब फुल था, बिल्कुल डेमो का बराबर। टाइम मिला था आपको? हाँ, 1 मिनट मिली थी। नहीं, उससे जैसे मान लो आप पहले पहुंच गए तो थोड़ा और हाँ टाइम हाँ, मिल वो कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब सारी चीजें चेक करने के लिए बोला कि हाँ तुम अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हो सारा। और जैसे किसी को अगर फॉन्ट चेंज करना होता है तो वो तो डेमो में भी करना पड़ेगा। और फिर बाद में अगर हमें फॉन्ट बढ़ाना है अपना, तो वो जब हमारी एक्चुअल टाइमिंग स्टार्ट होती है तब भी करना अच्छा, पड़ेगा मैं वो। भी आपने सही किया। डेमो में एक कमेंट आया था, मतलब उसमें हाँ कमेंट में जी। कि क्या हम जो फॉन्ट साइज है डेमो के बाद बढ़ा सकते हैं या पहले भी बढ़ा नहीं, सकते हैं? वो डेमो में जो करेंगे वो अलग रहेगा, बट एक्चुअल टाइम में जो आपको फॉन्ट चाहिए वो हम एक्चुअल टाइम जैसे आता है जो, अगर उसी पे करना है तो वही करो, अगर किसी को बढ़ाना है तो वो हमारी टाइपिंग टाइम में ऐड होगा वो। अच्छा, यानी कि कहने हाँ मतलब ये है कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करो बैठ करके हाँ जी। और ये चाहो वो फॉन्ट बढ़ा लो और टाइपिंग को वही फॉन्ट हो तो ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, डेमो में कुछ और अगर हम चेंज किया है तो वो हमें एक्चुअल उसमें टाइपिंग में भी करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये है। ये एक कमेंट था इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को क्लियर कर नहीं, देते मैं सारी चीजें इसलिए ध्यान से देख के आई हूँ। और टाइप का यूज था क्या? क्या? एक लोग पूछ रहे नहीं टाइप देखो, का तो यूज नहीं था। सारी शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट ही चल रहा था, बाकी सब डिसेबल थी वहाँ पे। सब डिसाइड। कैप्स लॉक चल रहा था। हाँ अच्छा मैम, एक लोग मुझसे पूछ रहे थे, हाँ जी। कहते कि कैप्स लॉक और जो शिफ्ट में हाँ। कुछ ऐसा बता रहे थे कि वो एरर ले रहा था, मान लो मैंने नहीं शिफ्ट देखो, दबा दिया। हमारे उसमें तो पैसेज में कोई ऐसा वर्ड आया ही नहीं जो हमने यूज किया हो। मेरे से धोखे से हो गया था वो, तो वो मतलब कि वो मैंने चेंज कर दिया फिर। अच्छा अच्छा। हाँ तो बस ये हुआ। अब हम लोग बात करते हैं टाइपिंग लाइन, मतलब जो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश का अलग अलग, पहले इंग्लिश का करेंगे। हाँ जी। पहले इंग्लिश का पढ़ा होगा ना? हाँ। तो आप ये बताइए कि एक लाइन में कितने शब्द रहे होंगे लगभग, लेटर्स वो जब सॉरी मैंने वर्ड? काउंट किए थे तो लगभग 32 थे। 32 32 या 35 समथिंग इतने ही थे। कितने थे? हाँ, बट छोटे और छोटे वर्ड थे ना। छोटे छोटे हाँ, वही ज्यादा मैं कोई पूछ, लेंथी वर्ड नहीं था। हाँ वही मैं, शब्द जो होते हाँ वो जी। छोटे थे बड़े थे? यानी छोटे ही थे बस। छोटे थे। जैसे कि एक उसमें बहुत बार हर फुल स्टॉप के बाद मेरे पैसेज में तो रिपीट हुआ बी स्पीक टू अवर। ये बी, हर बी स्पीक टू अवर, अच्छा अच्छा। क्योंकि एनिमल्स के ऊपर था वो पूरा पैसेज, तो उसमें वो सारे वर्ड वो हर फुल स्टॉप के बाद मुझे तो याद है कि यू रिपीट ही हुआ अच्छा, वो। रिपीट हो रहा था। हाँ, अब ये बताइए कि जो वो कोई कैपिटल लेटर कितनी बार यूज हुआ होगा? हर कोई फुल शब्द, स्टॉप के बाद बाकी बीच में कहीं नहीं। नहीं कोई ऐसा शब्द जैसे मान लो वर्ड लिखा तो वर्ड कैपिटल में ही पूरा हुआ, ऐसा कोई? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था ऐसा नहीं ऐसा, था, नहीं। क्योंकि मैं फर्स्ट मीटिंग में और कल वाले में हाँ पूरा एक लाइन ही कैपिटल लेटर में था, इसलिए मैं पूछ ले रहा नहीं, हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। है ना? पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं था, नीचे तक भी नहीं था। हाँ, तो जो लोग ये देख था। रहे हो कल का जैसा था वैसे आज का नहीं है, थोड़ा अलग है। हाँ। मॉर्निंग में मैम इंग्लिश बहुत टफ आया था, पता है आपको? इंग्लिश में मैंने खुद रिव्यू लिया। नहीं, ये तो इसको तो इजी बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, इजी बोलेंगे। अच्छा, इसको जी बोलेंगे। हाँ, अब हम लोग, अच्छा आपने कितनी लाइन टाइप की इंग्लिश में? मैंने इंग्लिश में 5.5। अच्छा, हाँ। और हिंदी में थोड़ा सा? हिंदी हिंदी में? हिंदी में उस पे था अरे ये प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, अच्छा, इन पे न्यूट्रिएंट्स पे करके। न्यूट्रिशन पे था वो। और ये हाँ हाँ बताइएगा। हाँ, लहसुन के फायदे वही था पूरा। अच्छा, लहसुन के लहसुन का फायदे। वैज्ञानिक नाम क्या है, वो सारी चीजें वो थी अच्छा, उसमें। जब वैज्ञानिक नाम की बात आ गई तो क्या कोई इंग्लिश का नाम हिंदी में हाँ लिखना हाँ पड़ा? हाँ, वो था, ये रहा पूरा वो, लिखना था। यानी कि ऐसे नाम को लिखने में सावधानी हाँ, बरतनी पड़ेगी। सटीवम ऐसे ऐसे करके आया था कुछ उसमें, मतलब कि पूरा इंग्लिश नेम था, वो हिंदी में ही था। हिंदी में ऐसे हाँ। कितने शब्द रहे होंगे? 6-7 तो थे। 6-7 थे। क्योंकि उसका ही नाम, चार उसका तो उसका नाम ही था पूरा उसमें, तो और भी थे, आगे भी थे। अच्छा, एक हाँ एक डिजिट आया था। में 6, एरिलियम करके कुछ ऐसे था नहीं, एक वर्ड। मैं कह रहा हूँ नंबर कोई आया था हिंदी में, नंबर नहीं लिखने नहीं को? नहीं, कोई नंबर नहीं। इंग्लिश में कोई नंबर लिखने को आया था? नहीं, कोई नहीं था उसमें। नहीं आया था, आप नहीं पे नंबर नहीं आया ना? नहीं, और हिंदी में आपने कितनी लाइन टाइप की अपना बता दीजिए। मैंने 5 लाइन तो पूरी की है, लेकिन छठी लाइन का एक ही अक्षर लिख पाई थी बस। अच्छा, ये हुआ। दूसरा बताया आपका नंबर कितना था, लोग कमेंट में पूछते हैं। तो अगर एक्चुअल बताएं। नंबर बताऊं तो मेरे 64 है। 64? हाँ जी। हेलो बेटा, बहुत पूछ रहे थे नंबर ना, तो पूछ रहा नंबर अब। हाँ 64 है। अच्छा, 64 नंबर। हाँ इसका मतलब आपका तो अच्छा रहा। अच्छा, ये बताइए जब आपने टाइपिंग एंड किया, हाँ जी। कभी कभी कुछ शब्द जैसे मान लो कि आपने लिखा इंग्लिश में कैरेक्टर, हाँ। आर रह गया
बाहर हुआ रह मेरे गया, साथ ऐसा, हो गया, वो मिस्टेक हो गई थी उसकी। मिस्टेक हो गया, उसको लेकर के आपकी कितनी गलतियां रही टोटल, बस मेरी इंग्लिश में टोटल 2 ही गलती है। उसको लेकर के? हाँ, फिर मतलब कि हिंद- ओल्ड का ओल्ड्स लिख दिया मैंने एक जगह, ओल्ड का ओल्ड्स हो गया मेरे से गलती से, वो मैं सही नहीं कर तो पाई। जब ये गलती हुआ तो आप बहुत परेशान तो नहीं हुए ना? हुआ था फिर मैंने सोचा 2 ही तो हुई है अभी, हाँ, क्योंकि आने वाले ये लोग जो हुआ। गलती हो तो परेशान ना हो, कंट्रोल कर ले, बताइए जरा। हाँ, तो बस मैंने यही सोचा कि अभी क्योंकि 5 मिस्टेक तो ऑलरेडी इसमें हो जाती है, तो मैंने ये सोचा, वैसे भी मेरा वो 4th लाइन में हुई थी सेकंड मिस्टेक, बाकी मेरी एक तो शुरू में हो गई थी स्टार्टिंग में, अच्छा, बाकी मैंने सोचा 2 ही तो हुई है अभी, कौन सा ज्यादा हो बहुत अच्छा। गई। ये सोचा अच्छा, मैंने। इंग्लिश में जब कोई ऐसा टाइप कर रही थी और रह गया लास्ट में वर्ड, हाँ, स्पेलिंग छुटी है लास्ट में, जब टाइपिंग गलत ओवर काउंट हुई कर लेगा? वो गलत काउंट, टोटल 3 हो कितने गई, गलत हो 3 गए? हो गई फिर। 3 हो गई। बस नहीं, इंग्लिश में मैंने छोड़ दिया था, पर हिंदी में हो गया मेरे से ऐसा, रोगों पे ना मैं बिंदी लगाना, मैंने ऊपर टाइम देख लिया था, जब 3 सेकंड बची तो वो रोगों पे मैं बिंदी नहीं लगा पाई, मेरा कीबोर्ड आगे चला गया था थोड़ा सा, बस ये हो गया। हाँ, स्लिप हो रहे हैं थोड़े से। कीबोर्ड थोड़ा स्लिप हो रहा हाँ, है। मेरे वो मुझे लगा मेरी डेस्क चिकनी थी या अच्छा, कैसे था पता बैठने के नहीं। लिए लड़कियों के लिए तो कंफर्टेबल है, मतलब जो स्क्रीन मुझे दिखता ऐसा है, लगता है जो जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीट थोड़ी सी ऊंची है, तो पैर वो नीचे थोड़ा टच नहीं स्वेटर हो वेटर रहे। ला करके नीचे रख के बैठ जाए तो कंफर्टेबल हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ। है ना? थोड़ा सा तो भाई बस इनके ये लिए। है कि मैंने तो पैर उस पे रख रखे थे, वो जिस पे मॉनिटर रखा रहता है ना, अच्छा उस पे अच्छा मैंने पैर रख लिया था, एक पैर, वैसे वो मना कर रहे थे वहां पैर रखने के लिए, पर मुझे बैलेंस करना था बिल्कुल, अच्छा, तो आपने रख मुझे लिया है। ऐसे करके आदत है ना, बिल्कुल यहाँ पे करके टाइपिंग करने की आदत है, अच्छा, तो मैंने वो बैलेंस किया फिर तो वहां पे। जिनका अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा लड़कियों में है तो वो कैसे यहाँ पे मैनेज करे? यहाँ का कैसे टेबल मैनेज, कैसा है, कंफर्ट तो बता दीजिए थोड़ा सा, जो आने वाली लड़कियां हैं। उनके लिए बस क्या ही बताऊं, क्योंकि अपनी टेबल चेंज कर लो एक तो, अच्छा, अगर वो हो हिल सकता भी है रही थी तो। मेरी टेबल, वो जो मैं चेयर पे बैठी थी, इसके लिए क्या किया आपने? उन्होंने नीचे वो लगा दिया था उसमें। अच्छा, अगर ऐसी कोई हाँ दिक्कत तो हाँ, बता दीजिए, सही कर वो देंगे। सही कर देंगे, हाँ। पहले ये सब देख लीजिए। मैंने पहले जाते ही सबसे पहले ये देखा कि मेरी सीट कंफर्ट है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैम, लड़कियों से कह दीजिए कि कहते हैं हम तो इंटरव्यू लेना चाहते, कोई देना नहीं इसलिए चाहता, लड़कियां देना भी नहीं चाहती है। है ना? तो मैम कहिए कि लोग कोई लड़की अगर पहचान नहीं तो आके तुरंत मिलने में तुरंत इंटरव्यू, आप देखा, आप हाँ रास्ते में मुझसे मिली थी ना, हाँ हाँ, हम आपको पहचान के कर लिए फिर इंटरव्यू कि मैम का करेंगे जरूर, है कोई ना? नहीं, मैं भी सोच रही थी, मैं जब रोज रिव्यू देखती थी, मैंने सोचा, मैंने कहा जाऊंगी तो मिलेंगे जरूर वहां पर, मैंने ये यही सोचा था। तो मैम, मेरा क्वेश्चन, मेरे से कोई ऐसा प्रश्न जो रह गया हो जिसका आंसर देना चाहती हूँ, प्रेशर नहीं, हैंडल का बस एक बार। प्रेशर हैंडल मैंने किया, क्योंकि मेरे से एक बार ये मिस्टेक हो चुकी है ऑलरेडी, मेरी हाईकोर्ट की टाइपिंग थी, तो मैं तब प्रेशर में आ गई थी, मेरी फिंगर्स ने काम करना बंद कर यहाँ पे दिया था, आपने कैसे किया फिर? बस सोच लिया था कि आर ही पार करना है बिल्कुल। हारी नहीं पार करना करना है। हाँ। बहुत अच्छा मैम, उसमें भी आपका मेरे 86 मार्क्स थे, तब भी मेरे, तब भी अच्छा, नहीं हुआ, तो ये आपका ओवरऑल टाइपिंग बढ़िया हो गया, हाँ बस। सिलेक्शन पक्का, समझे ना मैम? हाँ जरूर, मैं बताऊंगी आपके उसमें। डीएम करिएगा, हाँ बिल्कुल। और जब मुझे डीएम करिएगा तो अपना लिंक ना ये इसका वीडियो को डाल हाँ, दीजिएगा। अब देखो, अब आयोग क्या करता है ना, बाकी तो अपने आप से मैंने 100% दिया है, अब आगे तो मार्क्स भी इतने अच्छे हैं अच्छा कि। अच्छा मैम, एक बात बताइए, हाँ जी। सही है कि गलत? क्या? जब हम रिव्यू इतना अच्छा करते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, करते जेन्युइनली हैं, मैं तो बताइए। सब्सक्राइब करके ही आई हूँ। नहीं, और लोग जो नहीं कर रहे हैं तो हाँ, तो करना चाहिए कि करना नहीं? चाहिए, क्योंकि देखो डांट दीजिए कि दूसरे भी आप भी अपनी मेहनत कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चीज हमारे लिए हो रही है, जी। इससे बहुत को बेनिफिट भी मिला है। देखो जी। मैं देखती थी, मुझे रोज देखने को मिलता था कि हाँ चलो आज ऐसे आ रहा है, माइंडसेट वैसी हो जाता था जी। कि मैं इसलिए घर से ना हर टाइप का पैसेज टाइप करके आई थी कि भाई हार्ड से हार्ड भी करना है, टफ मॉडरेट से मॉडरेट भी, इजी से इजी भी करना है, सारे करने हैं। चलिए मैम, ये आपका सिलेक्शन हो, आपको ऑल द बेस्ट, थैंक जरूर यू, डीएम करिएगा, आपका थैंक यू सो इंटरव्यू मच। करेंगे। ओके थैंक यू सो मच। ओके।